हेलो। मैं डॉक्टर चंद्रकांत पिंपड़े। मैं JHI एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से बात कर रहा हूँ। आज का सोरिक सिम्टम्स का नंबर है 337। ये सोरिक लक्षण इस प्रकार का है: इनटॉलरेबल पेन इन द स्किन, मसल्स एंड बोन बाय स्लाइट मूवमेंट but not by hard work, not by hard exertion। छोटी सी मूवमेंट होने के बाद में शरीर के कुछ खास भाग में दर्द होता है। फॉर एग्जाम्पल, लिखना है, लिखते लिखते साधारण सा लेटर लिखना है, आधा पेज लिखना है, मगर लिखते लिखते कंधों में दर्द हो गया, कंधा दर्द करने लगा, या हल्का फुल्का काम करने लगे तो उससे तकलीफ हुई, मगर कठिन काम करने लगे, हार्ड वर्क काम करने लगे तो उस समय तकलीफ बिल्कुल नहीं हुई। या कुछ खोदाई कर रहे हैं, उस समय तकलीफ नहीं हो रही। जहाँ पर फिजिकल एक्सर्शन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर तकलीफ नहीं हो रही, मगर हल्का फुल्का काम करने में तकलीफ हो गई। बात कैसी विचित्र है देखो। सब कुछ काम कर सकते, मगर कुछ लेडीज़ को रोटी बनाना बहुत पेनफुल लगता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ताकत नहीं लगती, हल्के हाथ से रोटी बनाना पड़ता है। तो वो रोटी बनाने का जो वर्क है उनको पेनफुल लगता है। बहुत सारे लोग हैं उनको ड्राइंग पेनफुल लगता है, ड्राइंग करना पेनफुल लगता है। ऐसा क्यों? मगर उनको हार्ड वर्क बोले तो वो कर सकते हैं। एक छोटा बच्चा है, उसको अगर हाथ पैर दबाने के लिए बोले तो बोलता है कि मेरे हाथ बहुत दुखते हैं आपका दबाने से, मगर उसको वो ज़ोर से दबाना है उसको हाथ पैर, तो वो आसानी के साथ दबा देता है, मगर हल्के हल्का दबाना उसके लिए कठिन हो जाता है। विचित्र बात है। तो ये लक्षण अपने आप में अनकॉमन है, ये लक्षण अद्भुतपूर्ण है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इमेजिनेशन कर लेते हैं, कल्पना करते हैं और उनको दर्द होना चालू हो जाता है। अब उसको आप अलग अलग भाषा में आप उसको संबोधन करेंगे। कुछ लोगों को हल्की सी चीज़ पकड़ने में तकलीफ होती है, मगर ज़ोर से पकड़ने में उनको अच्छा लगता है। ऐसा विचित्र मामला एक सोरिक सिम्टम्स में है। बात कैसी है? कुछ लोगों को ड्राइंग करना कठिन हो जाता है, कुछ लोग कविता नहीं कर सकते, कुछ लोग काव्य नहीं कर सकते, मगर कुछ लोगों में ड्राइंग करना उनके लिए एक उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है, उनकी प्रतिभा शक्ति बन जाती है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर मेंटल बॉडी है, यानी वायु तत्व से हमारे शरीर से जो बॉडी बनती है उसको मेंटल बॉडी बोलते हैं। जो हमारे अंदर का वायु तत्व है, उसके वायु तत्व से दो प्रकार की एनर्जी निर्माण होती है, प्राण नाम की और नाग नाम की एनर्जी निर्माण होती है। और ये प्राण नाम की जो एनर्जी है, तो हमारे सामने जो प्रसंग रहता है, हमारे सामने जो परिस्थिति रहती है, उसके अनुसरण विशिष्ट एनर्जी हमको प्रोवाइड करवाती है। देखो, छोटी सी बारीक बात है, उसमें हमको हमारी एनर्जी बराबर सप्लाई होना चाहिए। सुई में धागा डालना है तो हमको बराबर फोकस करते आना चाहिए। तो ऐसे छोटे काम हैं जिसमें ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, ज़्यादा एनर्जी के एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो फोकसिंग का जो फैक्टर है वहाँ पर पेशेंट कम पड़ जाता है। जैसे ड्राइंग निकालना है, ड्राइंग करना है, तो ड्राइंग करने के समय शेडिंग देना है, तो हमारे दिमाग से हमारे इमेजिनेशन पावर एक विशिष्ट प्रकार से फोकस होनी चाहिए, तो ही हम अच्छी तरह से ड्राइंग निकाल पाते हैं। तो वह नहीं हो पाता, यानी हम हमारी एनर्जी को बराबर सही ढंग से फोकस नहीं कर पाते। हार्ड वर्क कर सकते हैं मगर सॉफ्ट वर्क नहीं कर पाते। ऐसा ये विचित्र प्रकार का लक्षण है। ये सोरिक सिम्टम्स आपको जगह जगह पर मिलेगा।
आप इसको अच्छी तरह से आपने उसका स्टडी करना चाहिए। हमारे हमारे अंदर जो 5 बॉडीज़ है, पंच महातत्व है, उस पंच महातत्व का हर एक महातत्व को रिप्रेजेंट करने वाली बॉडी है। जैसे अर्थ प्रिंसिपल की फिजिकल बॉडी है, वाटर प्रिंसिपल की ईथर बॉडी है, फायर प्रिंसिपल की एस्ट्रल बॉडी है, एयर प्रिंसिपल की मेंटल बॉडी है, स्पेस प्रिंसिपल की स्पिरिचुअल बॉडी है। ये बॉडी के अंदर एक एनर्जी रहती है। ये बॉडी का जो काम होता है, उस काम करने से हमको कुछ प्रकार की एनर्जी बोलते हैं, उसको प्राण तत्व बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी फिजिकल बॉडी है, तो फिजिकल बॉडी के मदद से हमको 2 प्रकार की एनर्जी मिलती है, अपान और कुर्म नाम की प्राण शक्ति हमको मिलती है। उसी तरह से मेंटल बॉडी जो है, जो एयर प्रिंसिपल से बनी हुई है, उसकी 2 एनर्जी है, प्राण और नाग नाम की। तो ये प्राण नाम की एनर्जी है, तो हमको इसका सही ढंग का इस्तेमाल करने के लिए मदद मिलती है। हमको जितनी एनर्जी चाहिए उस अनुसरण हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर सकते इस एनर्जी के मदद से, इस प्राण तत्व नाम के एनर्जी से। तो ये पेशेंट के अंदर ये प्राण तत्व नाम की एनर्जी ये कम होती है। इसके बारे में मैंने क्लास में डिटेल में बातचीत की है। तो हमारे अंदर एक प्रकार का विशिष्ट प्रकार का वीकनेस हो जाता है। हमारे अंदर के नर्व्स बराबर काम नहीं कर सकते। हमारे अंदर के नर्व्स का जो काम है वो बराबर फोकस नहीं हो पाता। विशिष्ट काम के लिए विशिष्ट एनर्जी का फोकस करना पड़ता है। गणित करना है तो आपको विशिष्ट प्रकार की एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपको कविता पढ़नी है, आपको काव्य को समझना है, तो आपको विशिष्ट प्रकार की एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये जो प्राण तत्व है ये वीक हो जाता है पेशेंट का, और उसमें ये इस प्रकार के लक्षण निर्माण होते हैं। तो बहुत बार सोरिक सिम्टम्स की वजह से हमारे अंदर के प्राण तत्व वीक हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, और वो सही ढंग से काम नहीं कर पाते। तो ये जो लक्षण है कि इनटॉलरेबल पेन बाय द स्लाइट मूवमेंट, हल्की सी मूवमेंट, सादा फ़ोन उठाना है दर्द कर रहे हैं, थोड़ा सा लिखना है दर्द हो रहा है, मगर हार्ड वर्क करने में दर्द नहीं हो रहा, ये वैशिष्ट्यपूर्ण बात है। तो ये सोरिक सिम्टम्स है। अगर हम इसको एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देते हैं तो इसमें वो लक्षण नष्ट हो जाता है। बहुत सारे जगह पर आपको ये घटना मिलेंगे, मगर उसको चित्र विचित्र नाम देते हैं, उनको साइकोलॉजिकल ये नाम देते हैं। एक्चुअली ये साइकोलॉजिकल घटना नहीं है, ये प्रैक्टिकल घटना है। तो आप ये जो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, इससे आपको ये ध्यान में आएगा कि डॉक्टर हेलीमैन इनकी विचार करने की डेप्थ कितनी बड़ी थी। ज़रा सोचो, उनकी इंसाइट कितनी बड़ी थी, ये आप सोचो। तो आपको उनकी इंसाइट का अनुसरण करना चाहिए, ताकि आपके अंदर उनकी इंसाइट डेवलप हो और आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकें। और ये लक्षण, ये जो मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ, उसमें से बहुत सारे कॉमन लोग भी हैं, वो भी सुने, ताकि उनको भी इन लक्षणों का परिचय हो सके और वो उसके दृष्टि से उनका सही कदम उठा सके। होम्योपैथिक डॉक्टर भी उनका सही कदम उठा सके। आपको ये लक्षण सिंबॉलिक मटेरिया मेडिका प्यूरा में आपको मिल पाएगा। अगर आप डायरेक्ट मटेरिया मेडिका प्यूरा में देखने की कोशिश करेंगे तो वो ज़रा पेनफुल टास्क रहेगा, मगर सिंबॉलिक मटेरिया मेडिका प्यूरा में ये लक्षण आपके सामने तुरंत आ जाएगा। और ये लक्षण की जो यूटिलिटी ध्यान में आते हुए आपको उस लक्षण के पास में आप तुरंत पहुंच जाएंगे और आप आपका निर्णय ले पाएंगे। ये बात महत्वपूर्ण है, आप इस बात को नोट कीजिएगा। थैंक यू प्लीज़।